Hello everyone, welcome to ECL 24 classes। HTML की लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है HTML लेआउट टेक्निक्स। लेआउट क्या है और कितने टाइप्स के इसके टेक्निक यूज किए जाते हैं वेब पेजेस की लेआउट सेट करने के लिए, आज हम लोग यहाँ पर इसी के बारे में सीखने वाले हैं। और प्लस में एक कोडिंग के माध्यम से लेआउट भी तैयार करेंगे कि किस तरीके से वेब पेजेस का लेआउट डिजाइन किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि लेआउट क्या होती है। एक्चुअल में देखा जाए, अगर आप लेआउट बनाना चाहते हैं, किसी भी वेब पेजेस का एक लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके पास कई सारी टेक्निक, लगभग आपके यहाँ पे 4 टाइप्स की टेक्निक होती है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, लेआउट को सेट करते हैं। 4 टाइप्स की टेक्निक्स होती है। ये लेआउट कौन-कौन सी होती है? एक जो पहली आपकी होती है सीएसएस फ्रेमवर्क होती है, सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी होती है और सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स होती है और सीएसएस ग्रिड होती है। ये सीएसएस की कुछ ये प्रॉपर्टी है। इन सारी टेक्निक का हम लोग यूज़ करके लेआउट सेट करते हैं। वेब पेजेस का लेआउट जो होता है, वो हम लोग बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। ठीक है? तो लेआउट बेसिकली होता क्या है? और यहाँ पर इस लेआउट अगर हम लोग बनाते हैं तो ये वेब पेजेस में किस तरीके से दिखता है, ये हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा-सा। लेकिन इसके पहले हम लोग देख लेते हैं लेआउट एलिमेंट का। जब हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी हम लोग यहाँ पर मदद लेते हैं लेआउट सेट करने के लिए। तो देखिए, अगर आप एचटीएमएल के अंदर जो वेब पेजेज़ है, वेब पेजेज़ की लेआउट सेट करना चाहते हैं, तो इसमें कई सारे एलिमेंट जो होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है अलग-अलग पर्पज़ के लिए। ठीक है? तो क्योंकि वेब पेजेज़ के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपकी वेब पेज है, सपोज़ दैट। तो वेब पेजेज़ में कई सारे पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स के लिए हम लोग अलग-अलग एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो वो सारे एलिमेंट देखने वाले हैं जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे लेआउट सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पहला हमारा है हेडर एलिमेंट। हेडर एलिमेंट क्या करता है, जो आपकी वेब पेजेज़ है, वेब पेजेज़ का जो हेडर पार्ट होता है उसको डिफ़ाइन करना है, उसके अंदर कुछ लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे हेडर एलिमेंट यूज़ करते हैं। हेडर बेसिकली क्या है, ये जो टॉप वाली एरिया जो होती है, ये हमारी एक हेडर कहलाती है। ये टॉप वाली जो एरिया होती है, ये हमारी हेडर होती है। तो अगर आपको यहाँ पर हेडर सेक्शन के अंदर कोई काम करना है, तो हम लोग हेडर एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर जो भी आपको वर्क करना है, हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं हेडर एलिमेंट की मदद से। ठीक है? क्लियर? अब यहाँ पे हमारी सेकंड जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेव टैग। ये क्या होता है, नेविगेशन लिंक अगर आपको क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नेव टैग का यूज़ करते हैं। नेविगेशन लिंक का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लिंक है आपका और ये ब्लू कलर का है, आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे कोई नेक्स्ट पेज ओपन होता है। क्या होता है? नेक्स्ट पेज जो होती है, ओपन होती है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिंक्स क्रिएट करना है, अगर कई सारे लिंक्स आपको बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे नेविगेशन टैग की मदद लेते हैं लिंक्स क्रिएट करने के लिए। अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा सारा चीज़। अभी हम फिलहाल में आपको केवल समझा रहे हैं कि ये सब एलिमेंट किस लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे सेक्शन टैग की बात करते हैं। सेक्शन टैग क्या होता है? बेसिकली अगर आपको वेब पेजेज़ के अंदर यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखना है सेक्शन वाइज़ अगर ऐसा कोई कंटेंट लिखना है, तो हम लोग यहाँ पर इस सेक्शन एलिमेंट का यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली सेक्शन टैग की तरह ही आपकी आर्टिकल्स भी होती है। आर्टिकल टैग भी क्या होता है, सेल्फ कंटेंट कंटेंट जो होती है, ये क्या करता है, डिफाइन करने के लिए वेब पेजेज़ के अंदर अ, आपकी सेक्शन टैग की तरह ही क्या करता है, ये भी वर्क करता है। हम लोग इसकी मदद से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स लिख सकते हैं वेब पेजेज़ के अंदर, डिफरेंट स्टाइलिश के अंदर। ओके? तो यहाँ पे असाइड टैग होती है। असाइड टैग बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने कभी वेब पेजेज़ के अंदर ये साइड में आपने देखा होगा, कई सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे आपकी डिस्प्ले होती है साइड में, तो ये जो हमारी होती है, इसको करने के लिए हम लोग असाइड टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे साइड बार क्रिएट करने के लिए असाइड जो टैग होती है, इसकी मदद हम लोग यहाँ पे लेते हैं, असाइड टैग। अब यहाँ पे फुटर होती है। फुटर बेसिकली क्या होती है, सबसे बॉटम वाली एरिया, ये जो हमारी होती है, ये हम इसको बोलते हैं फुटर। फुटर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको फुटर के अंदर कोई चीज़ सेटिंग करनी है, पेज के नीचे आपको कोई पार्ट में अगर फुटर के अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया या कुछ और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स आप देना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फुटर टैग का यूज़ कर लेते हैं। क्लियर? फिर यहाँ पे कुछ आपकी ये डिटेल्स टैग होती है, जिसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं यूज़र्स का, जिसको आपको यहाँ पे रखना है। तो
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिटेल्स टैग का यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग इतने टैग का यूज़ करके बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेआउट जो होता है सेट कर लेते हैं, लेआउट बना लेते हैं। अब लेआउट क्या होती है, जब अगर आप किसी भी वेब पेज का एक लेआउट सेट करते हैं तो लेआउट जो होती है वो किस तरीके से दिखता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये एक सिंपल सा लेआउट है जिसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। देखिए ये हमारी लेआउट है, ये हमारी हेडर वाली सेक्शन है जिसमें हमने यहाँ पे सिटीज़ सिटीज़ लिखा है। ये एक्चुअल में बेसिकली ये हमारी क्या है, हेडर वाली सेक्शन है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, और ये जो हमारी है हमने 2 कॉलम बनाया है यहाँ पे, स्काई ब्लू है आपकी और यहाँ पर डार्क ग्रे कलर की है ये आपकी। तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम सेट किया है लेआउट के अंदर और यहाँ पे हमने नेविगेशन लिंक्स बना रखा है। इसी को हम बोलते हैं नेविगेशन लिंक्स। देखिए ये हमारी लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है जो बुलेट की तरह आपको दिख रहा है और यहाँ पे जाने पे आपको हाइपरलिंक यहाँ पे बना हुआ है क्योंकि ये नेविगेशन लिंक्स हमने लगाया है। यहाँ पे क्लिक करने पे आपकी यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन होगी। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारी एक सिंपल सा लेआउट है, वेब पेजेस का लेआउट। जैसे आप एक वेब पेज बनाना चाहते हैं और इस टाइप का आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, लेआउट डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लेआउट टैग का यूज़ कर लेते हैं। ये हमारी बेसिकली क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है, आपकी हेडिंग है, ये पैराग्राफ है जो वेब पेजेस के ऊपर आपका यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं, कलर बदल सकते हैं। ये हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर इसका सेट कर दिया है हेडर टैग का। यहाँ पे हमने हेडर सेक्शन है ये, यहाँ पे हमने क्या किया, सिटीज़ लिखा है, इसका कलर बदल दिया है, इसको रेड कलर में डाल दिया सिटीज़ को, बैकग्राउंड कलर येलो येलो डाल दिया। इस तरीके से ये जो नीचे वाला जो हमारा सेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये फूटर वाली टैग है। फूटर वाली सेक्शन है जिसके अंदर हमने ऐड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। यहाँ पे आप सोशल नेटवर्किंग साइट जो आपकी होती है, फेसबुक, लिंक्डइन जो भी चीज़ होती है आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली एक सिंपल सा लेआउट है वेब पेजेज़ का। अगर आप ऐसा लेआउट सेट करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ऐसा लेआउट सेट कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं लेआउट सेट करते हैं, देखिए हम एक कोड के माध्यम से देखते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया है ताकि हम ऐसा एक लेआउट सेट कर सकें। तो देखिए आपको वेब पेजेस का एक लेआउट जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसा लेआउट सेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एचटीएमएल एंड हेड टैग लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने टाइटल अगर बनाना है, एचटीएमएल टेम्पलेट, अगर आपको कोई टाइटल बनाना है सीएसएस टेम्पलेट, तो आप ऐसा टाइटल बना सकते हैं। तो टाइटल आपका कहाँ पे डिस्प्ले होगा जब आप इसको रन कराएँगे। तो देखिए यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे आया है सीएसएस टेम्पलेट, ये आपकी होती है टाइटल। अगर ये यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टाइटल टैग लगाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं टेम्पलेट टाइटल। ठीक है? अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी सेटिंग है, जितना भी ये सारी की सारी सेटिंग है, कलर है, स्टाइलिश है, ये टेक्स्ट के अंदर कलर है, आपने यहाँ पे हेडर सेक्शन बनाया है, कॉलम्स आपने 2 डिवाइड किया, कलर सेट किया है। ये सारा चीज़ अगर आपको सेट करना है तो हम लोग यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर ये सारा चीज़ काम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जस्ट यहाँ पे स्टाइल टैग लगाएँगे। अब स्टाइल टैग लगाने के बाद यहाँ पे हमने स्टार का सिंबल लगाया, ये हमारी यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। एक्चुअल में ये जो हमारा वर्क क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर लिखा है बॉडी बॉक्स साइजिंग, कॉलन सिंबल के साथ हमने लिखा है बॉर्डर बॉक्स। अब देखिए बॉडी ये जो हमारी है बॉक्स साइजिंग, जितना भी स्टाइल टैग के अंदर जितना भी हमारी बॉक्स बनेगी, वो बॉर्डर बॉक्स के अकॉर्डिंग बनेगी। मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप ये समझिए, ये जो हमारी है जितना भी हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, जैसे ये हमारी है कॉलम बना रखा है, तो एक्चुअल में ये हमारी एक बॉर्डर है, चारों तरफ से ये बन रखा है। तो इसको अगर आपको ये बॉक्स साइज आपको सेट करना है, तो हम लोग यहाँ पर ये टैग लगा लेते हैं बॉक्स साइजिंग और कॉलम सिंबल के साथ बॉर्डर बॉक्स, ये हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। तो ताकि हम जब भी कॉलम्स क्रिएट करेंगे या हेडर सेक्शन बनाएँगे, तो ये एक बॉक्स के रूप में इस तरीके से और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये टैग लगा लिया, ठीक है? आप ये ऑप्शनल है, इसको नहीं लगाएँगे तब भी आपकी काम चल जाएगा, लेकिन आप लगा लेंगे तो आपकी जो लेआउट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे, इसके बाद हमको करना क्या है, हमको बॉडी के अंदर जो भी हमारी कंटेंट होगी, बॉडी क्या है, जैसे बेसिकली ये जो हमारा पेज है, जो हम यहाँ पे लेआउट सेट कर रहे हैं, ये सपोज़ दैट ये हमारा पेज है। अब ये हमको यहाँ पे क्या करना है, लेआउट सेट करना है। तो ये सेंटर वाली पूरा एरिया जो होता है, ये बॉडी वाली सेक्शन होती है। ये बॉडी वाली सेक्शन है। इसके अंदर आपकी जो टेक्स्ट होगी किस तरीके से डिस्प्ले होगा,
इसको सेट करना है तो हम लोग एज ए बॉडी सेलेक्टर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्टर, जब हम सेलेक्टर बनाते हैं तो इसके बाद हमको कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बॉडी लिया और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हमने लिखा फॉन्ट फैमिली कॉलन सिंबल के साथ एरियल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट आप लिखेंगे बॉडी सेंटर वाले पार्ट के अंदर, वो सारी इसकी जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट मतलब जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का फैमिली होता है। तो ये टेक्स्ट की जो फैमिली होती है, ये इसको हमने एरियल लिया है। तो ये टेक्स्ट की फैमिली कहाँ पे आपको मिलती है, फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे होम टैब के अंदर जाएंगे तो ये देखिए, ये सारे के सारे हमारे फॉन्ट फैमिली है। ये देखिए एरियल, ये फॉन्ट फैमिली है। तो इस टाइप का अगर आपको लिखना है वेब पेजेस के अंदर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एरियल यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अ, यहाँ पे एरियल लिख दिया। तो यानी कि बॉडी, ये हमारी सेंटर वाली पार्ट को इंडिकेट करता है, और फॉन्ट फैमिली में एरियल कर दिया, यानी कि इसके अंदर जो भी आपकी टेक्स्ट होगी वो इस टाइप का एरियल, आपकी जो फॉन्ट फैमिली होगी इससे बिलोंग करेगा, सारा का सारा टेक्स्ट ऐसे डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो देखिए स्टाइल टैग के अंदर जितना भी सेटिंग करना है ये सारा हम लोग कर लेते हैं, लास्ट में स्टाइल टैग को क्लोज करते हैं। तो अभी हमने दो चीज कर लिया कि ये बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स हमने सेट कर लिया, बॉक्स साइजिंग, और यहाँ पे यूनिवर्सल कर दिया ताकि सब पे अप्लाई होगा। ये यूनिवर्सल है, आपने स्टार लगा दिया तो ये सब पे अप्लाई होगा। और ये बॉडी के अंदर हमने दे दिया कि फैमिली कैसी रहने वाली, एरियल। अब आपको हेडर वाली सेक्शन, हेडर वाली सेक्शन है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी हेडर वाली सेक्शन है जिसके अंदर हमने ये सिटीज लिखा है और ये येलो कलर का है, इसको हमको सेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हेडर एज ए सेलेक्टर यूज करते हैं। फिर हमको यहाँ पे करली ब्रैकेट। अब आपको बैकग्राउंड सेट करना, बैकग्राउंड कलर आपको बदलना है, तो लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बीच में हाइफन रहेगा, दो टेक्स्ट के बीच में हाइफन लगाते हैं, कॉलन सिंबल के साथ येलो डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा हेडर वाले सेक्शन का। देखिए यहाँ पे येलो हो गया है, तो ये बैकग्राउंड कलर आपका येलो हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमको पैडिंग दे देना है, हमने दिया पैडिंग कॉलम सिंबल के साथ दे दिया है 30 px। पैडिंग में क्या होता है बेसिकली, ध्यान से देखिए, ये जो हमारी सिटीज है, सिटीज के ऊपर ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ये 30 px का है। ये स्पेस जो होती है इसको बोलते हैं पैडिंग। तो ये स्पेस आपको कितना रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने 30 रख दिया, आप चाहें तो यहाँ पे बदल सकते हैं। अब देखिए यहाँ टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर कर दिया। तो इससे क्या होता है कि है, ये जो हमारी टेक्स्ट है सिटीज, जब हम ये लिखेंगे आपकी हेडर टैग के अंदर, ये जो टेक्स्ट लिखेंगे ये सेंटर में आएगा। तो यहाँ पे हमको लिखा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, आप यहाँ पे वैल्यू बदल सकते हैं। अब देखिए फॉन्ट साइज को हमने 35 पिक्सल कर दिया। तो 35 पिक्सल मतलब ये जो साइज है, सिटी जो लिखा हुआ है इसका जो साइज है 35 पिक्सल है। तो इस तरीके से सेट कर लेंगे, कलर हमने रेड दे दिया, तो हेडर का हमने पूरा यहाँ पर डिटेल सेट कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, नेविगेशन लिंक्स बनानी है। नेविगेशन लिंक, यहाँ पे कॉलम क्रिएट करना है सबसे पहले। ये जो हमारी कॉलम होगी, जैसे पेज है, एक कॉलम और यहाँ पे दो कॉलम, ये फर्स्ट है एंड सेकंड, ये से कॉलम आपको क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे नैब सेलेक्टर यूज करते हैं, नैब। नैब के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे फ्लोट आपको करना क्या है कि एक हमारी बॉक्स ये है और दूसरी ये आपकी ये है। तो ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, ऐसा आपको बनना है कि पहला वाला लेफ्ट में आए। तो हम लोग लिखते हैं फ्लोट और यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारी जो होती है कॉलम जो बनेगी पहले लेफ्ट आएगी। इसकी विड्थ कितना होगी, 30 पिक्सल। विड्थ एंड हाइट ये जो होती है, ये हमारी ये ये विड्थ होती है, और ये जो होती है ये हमारी हाइट होती है। तो विड्थ और हाइट हमको सेट करना है, तो हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आप परसेंटेज में या पीएक्स में, पिक्सल में दे सकते हैं। अब इसका कलर कैसा होगा, इसका जो कलर कैसा होगा, स्काई ब्लू दे दिया हमने, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू दे दिया। तो देखिए यहाँ पे जो कलर है आपकी स्काई ब्लू है, ये हमारी स्काई ब्लू है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्काई ब्लू कर दिया। अब पैडिंग हमने 20 px कर दिया, तो ये जो हमारी है बीच में जो स्पेस आपका जो बन रहा है 20 px के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। आप यहाँ पे जो चाहें वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर दिया, तो ये हमारी एक कॉलम बन जाएगी। ठीक है, नेब टैग, ये जो होती है नेब आपकी जो सेलेक्टर होती है, ये क्या करता है, ये जो हमारी ये कॉलम है लेफ्ट कॉलम और ये राइट कॉलम, इससे कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे नेब एज ए सेलेक्टर यूज कर लेते हैं, नेब एलिमेंट। अब हमको यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब क्या है, बेसिकली ये जो हमारी लिखी गई है ये इंफॉर्मेशन, ये एक आर्टिकल के रूप में डिस्प्ले किया गया है। इसको अंदर हमको कोई चीज सेटिंग करनी है, तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल एलिमेंट का यूज कर लेते हैं एज ए सेलेक्टर। आर्टिकल ले लिया, लेफ्ट यहाँ पे देखिए फ्लोट लेफ्ट कर दिया, तो ये हमारी लेफ्ट में फ्लोट होगी। पैडिंग हमने सेट कर दिया, विड्थ सेट कर लिया,
कलर हमने यहाँ पे डार्क ग्रे सेट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर जो कलर है ये डार्क ग्रे है, ये हमारी कलर जो है वो डार्क ग्रे है। तो हम इस तरीके से कलर सेट कर लेंगे और हाइट इसका जो भी सेट करना है सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ, ये जो देखिए ये हमारी हाइट है और ये हमारी विड्थ है, ये सेट कर लेंगे हम। तो यहाँ पे आर्टिकल टैग की मदद से यहाँ पे हम लोग ये सारी प्रॉपर्टी सेट कर लेंगे। फ्लोट लेफ्ट कर दिया, पैडिंग सेट कर लेंगे, विड्थ सेट कर लेंगे और हाइट सेट कर लेंगे। इस तरीके से सब में हर एक एट्रीब्यूट के बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। क्लियर? बैकग्राउंड कलर हमने डार्क ग्रे सेट कर लिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर सेकंड जो आपकी कॉलम है उसकी हमने प्रॉपर्टी सेट कर ली है आर्टिकल का। फिर आर्टिकल को क्लोज कर देना है। अब हमको फूटर जो हमारी है, फूटर वाली पार्ट कौन सी है, देखिए ये नीचे वाली जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फूटर। ये जो दिया है ऐड योर कॉन्टेक्ट डिटेल, ये हमारी फूटर वाली पार्ट है। इसमें हमको ये जो कलर है, बैकग्राउंड कलर बदलना है, टेक्स्ट का कलर बदलना है, कुछ चेंजिंग करनी है, तो हम लोग यहाँ पर फूटर एज ए सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने बैकग्राउंड कलर कॉलन का सिंबल और यहाँ पे हैच और 777 दे दिया। तो एक्चुअल में ये आपका जो होता है वो इस कलर को इंडिकेट करता है। तो आपकी इस कलर की आपकी जो होगी वो ग्रे कलर का डार्क ग्रे आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है? तो अभी हम देखिए यहाँ पर देखते हैं पैडिंग आपकी 10 px है। टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर कर दिया। तो जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे फुटर टैग के अंदर वो सेंटर में जाएगा और कलर हमने व्हाइट कर दिया। तो कलर कर दिया व्हाइट, तो देखिए यहाँ पे जो कलर है वो हमारी व्हाइट है। क्लियर? देखिए यहाँ पर जो दिखा है ऐड योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स सोशल नेटवर्किंग साइट, ये हमारी कलर क्या है, व्हाइट है। तो हमने यहाँ पे कलर जो है वो व्हाइट सेट कर दिया था। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, फुटर टैग को हमने यहाँ पर सेट कर लिया। क्लियर? और देखिए फुटर टैग, फुटर टैग के अंदर हमने यहाँ पर सारा चीज़ सेट कर लिया। तो अब हमको करना क्या है, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये चीज़ हमने सेट कर लिया। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी जो टैग है ये स्टाइल टैग क्लोज करेंगे और ये हेड टैग के अंदर होता है। स्टाइल टैग बेसिकली हर बार आप पहले हेड लगाएंगे, हेड टैग, और फिर स्टाइल टैग लिखते हैं और यहाँ पे कोई भी कंटेंट जो भी सेटिंग करना है कर लेते हैं। तो स्टाइल टैग को क्लोज करते हैं और हेड टैग इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। क्लियर? तो ये हमारी क्या होती है, डिटेल होती है, एक तरीका होता है लिखने का। तो हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को कंटेन करते हैं। तो स्टाइल टैग और हेड टैग लगाएंगे, फिर अब आप यहाँ पे बॉडी लगाएंगे। अब बेसिकली जो चीज़ हमने वर्क किया है इस पे हमको करना क्या है, अब सारा चीज़ आपको कंटेंट जो है वो लिखना है। अभी तो हमने स्टाइलिश सेट किया था, सारा चीज़ वेब पेजेस का लेआउट सेट किया था। अब आपको कंटेंट लिखना है। तो बॉडी के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे आपको S2 हेडिंग बनाना है, एक हेडिंग बनानी है S2 या H1, आप यहाँ जो चाहें वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारी स्टाइल शीट है जो हमने एक लाइन में लगाया, आगे हम लोग पढ़ेंगे CSS के बारे में तो ये समझ में आएगा। तो अगर जो हेडिंग आप ये हमने बनाया है वेब पेज लेआउट पैटर्न, इस हेडिंग को सेंटर में रखना है और कलर बदलना है। तो हम लोग यहाँ पर S2 टैग के अंदर स्टाइल लिखेंगे, इक्वल सिंबल के बाद हमने लिखा यहाँ पे कलर रेड। ठीक है? तो ये हमारी कलर जो है वो रेड हो जाएगी। आप यहाँ पे इसको लेफ्ट राइट सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे यहीं पे आप बेसिकली क्या करेंगे, यहीं पे आप लिख लेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है? तो ये अगर आप यहाँ पे लिख लेंगे तो टेक्स्ट आपकी सेंटर में चली जाएगी। तो ये हमने हेडिंग बना लिया और ये हमने पैराग्राफ बना लिया कुछ कंटेंट, और फिर हमने एक और पैराग्राफ बना लिया, कुछ कंटेंट लिख लिया और यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो आप यहाँ पे जो भी चाहें आप यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं और हेडिंग बना सकते हैं ऐसे। अब जस्ट इसके बाद हमको क्या करना है, हेडर टैग। हेडर टैग के अंदर हमको यहाँ पर आपको वर्क परफॉर्म करना है। जैसे हेडर टैग के अंदर हमने एक हेडिंग बनाना था सिटीज, तो हम यहाँ पे सिटीज लिख लेंगे, हेडिंग टैग को क्लोज कर देंगे और हेडर टैग क्लोज कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारी हेडर वाले सेक्शन के अंदर सिटी जो है डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरीके से करना है। अब आपको सेक्शन यूज करना है नेविगेशन लिंक बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन और नेव टैग का यूज करेंगे। तो ये नेविगेशन लिंक क्रिएट करने के लिए होता है। अब नेव टैग के अंदर हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिया, यूएल जो होता है अनऑर्डर लिस्ट है और एलआई जो होती है लिस्ट आइटम। तो हमने यूएल को यूज किया और यहाँ पे एलआई। अब हमको हाइपर लिंक लगाना है, यानी कि ये सभी नेविगेशन लिंक बनाना है। तो इसके अंदर हम लोग हाइपर लिंक लगा लेंगे, ए एच आर एफ इक्वल का सिंबल और हैच का सिंबल यहाँ पे डबल कोटेशन में पास कर देना है वैल्यू।
और यहाँ पर लिखेंगे इंडिया, फिर एंकर टैग क्लोज। यहाँ पे जो भी कंटेंट आप लिखेंगे और एल आई को क्लोज करेंगे, यहाँ पे नेविगेशन लिंक बन जाएगा, यानी हाइपर लिंक बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारी एक ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर डिस्प्ले होगी। तो फिर आपको दूसरा आपको बनाना है तो इस तरीके से दूसरा आप बना लेंगे, फिर थर्ड आपको बनाना है तो इसी तरीके से थर्ड बना लेंगे। तो हमने देखिए इंडिया, उत्तर प्रदेश एंड गोरखपुर, इन तीनों को नेविगेशन लिंक सेट किया है, तो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, यूएल टैग यहाँ पे क्लोज करना है और फिर ये नैप टैग को क्लोज कर देना है। अब आपको आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल टैग की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, तो आप यहाँ पे आर्टिकल टैग लगा लेंगे और यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे इंडिया, H1 लिखा और हेडिंग में इंडिया को डाल दिया और एक पैराग्राफ बना लिया। यहाँ पे कुछ इंडिया के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया कि इंडिया इज द वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री। तो हमने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दिया, पैराग्राफ क्लोज कर दिया, फिर एक पैराग्राफ बनाया, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख दिया और फिर इस आर्टिकल टैग को क्लोज कर देंगे। और इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर ये सेक्शन टैग के अंदर है दोनों। यहाँ पर देखिए सेक्शन टैग, ये सेक्शन टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो सेक्शन टैग के अंदर नेप टैग एंड आर्टिकल टैग को, दोनों टैग को हमने सेक्शन टैग के अंदर डाल दिया। आप ऐसा डाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फूटर टैग लगाना है। फूटर के अंदर कोई कंटेंट डिस्प्ले करना है तो लिखेंगे फूटर टैग और यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगा करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेंगे और टैग को क्लोज कर देंगे, फिर फूटर टैग। तो इस तरीके से ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो फूटर वाले पार्ट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। अब इसके नीचे आपको क्या करना है, आपका सारा वर्क हो गया तो आप बॉडी टैग एंड एचटीएमएल टैग इन दोनों को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एक वेब पेज का लेआउट जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं इस कोड की मदद से। चलिए मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ये लेआउट जो है वो सेट हुई है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस कोड को रन करते हैं। कोड को आपको नोटपैड के अंदर टाइप करना है, नोटपैड ओपन कर लेंगे आप। बेसिकली नोटपैड के अंदर आप आ जाएंगे, इस कोड को इस तरीके से टाइप कर लेना है। इसके अंदर जो भी आप चेंजिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बेसिकली फाइल पे जानी है और यहाँ पे सेव पे जानी है। अब यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, लेआउट। लेआउट आप जो चाहे वो नाम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लेआउट दे दिया। आप यहाँ पे ऑल फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर देना है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं डेस्कटॉप पे, तो ये हमारा फाइल है, इसको हमको रन कराना है। राइट बटन क्लिक करेंगे, ओपन विथ में जाएंगे और यहाँ पे कोई ब्राउज़र जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये ब्राउज़र सेलेक्ट करने पे ये हमारा इन्फॉर्मेशन है जो इस तरीके से डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, वेब पेज लेआउट पैटर्न, ये सबसे ऊपर आया है जो हमने यहाँ पे कंटेंट में लिखा था। यहाँ पे क्या लिखा था, वेब पेज लेआउट। ये देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर ये जो है वेब पेज लेआउट, यहाँ पे जो हमने लिखा था वो आ गया। अगर इसको आपको सेंटर में भी करना है तो आप यहाँ पर सेंटर लिख सकते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन। आप कैपिटल स्मॉल में भी लिख सकते हैं और सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इस तरीके से देखिए आप वो एचटीएमएल की कोड को कैपिटल या स्मॉल में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इसमें ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है, इसलिए आप यहाँ पे कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। अब फिर से आप एक बार इसको रन कराएंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारी सेंटर में चली गई। तो इस तरीके से आप इसको सेंटर में कर सकते हैं इन सारे कंटेंट को, ठीक है। यहाँ पे जिसका भी कलर बदलना है आप यहाँ पर, ये जो स्टाइलिश है इसके अंदर जैसे ही आप यहाँ पे कलर चेंज करेंगे कलर चेंज हो जाएगा। हाइट भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप इस तरीके से अपने वेब पेजेस का लेआउट सेट कर सकते हैं। एक वेब पेज जो है इस तरीके से कॉलम वाइज बना सकते हैं। ये हमारी नेविगेशन लिंक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक न्यू पेज जो है वो ओपन होगी। अभी फिलहाल में हमारे सिस्टम के अंदर इंटरनेट नहीं है तो ये आपकी
बेसिकली ओपन नहीं होगा, लेकिन आपके कंप्यूटर के अंदर अगर इंटरनेट है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है, ये आपकी नेविगेशन लिंक है, आपकी ये रन होगी, ठीक है? देखिए कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लेआउट जो है वो सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।